सभी को नमस्कार साथियों, सभी को जोहार। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जेपीएससी फर्स्ट का था, जेपीएससी थर्ड और फोर्थ का था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और भी था जेपीएससी फिफ्थ का पार्ट 1 बनाए थे। ये पार्ट 2 जेपीएससी फिफ्थ एग्ज़ाम जो हुआ था पीटी का, ये पार्ट 2 वीडियो है आज। इसमें भी हम लोग कुछ करा चुके थे वीडियो, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ तक कराए थे उससे आगे बढ़ते हैं आज इस वीडियो से। तो हम लोग कराए थे इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोग कराए थे एसपीटी तक हो चुका था फ्रेंड्स, एसपीटी तक हो चुका था। इस वीडियो में आज होगा सीएनटी से। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? सीएनटी का बात हो रहा फ्रेंड्स। तो सीएनटी जो लागू हुआ था वो आप देखिए 1908 में हुआ था फ्रेंड्स। 11 नवंबर छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। और इसमें जो अध्याय है फ्रेंड्स 19 को अध्याय है, और टोटल धाराएं कितना है तो 271 धाराएं हैं। तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून का जो जन्मदाता है वो है एच हॉफमैन। इसको बोला जाता है छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, या बोल सकते हैं छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। तो इसमें जो जमीन है वो किस किस का जमीन को शामिल किया गया है, तो मुंडारी को, खुटकटी को, भुइहर को, कोड़कर का, ये सब जो जमीन है ये सब को शामिल किया गया है। जो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून है इस पर जब सर्वे हुआ था तो कुल खर्च 16 लाख पड़ा हुआ 16 लाख खर्च हुआ था। इसमें 26 बार संशोधन हो चुका है फ्रेंड्स, समझे फ्रेंड, इसमें 26 बार संशोधन हो चुका है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये जेपीएससी फिफ्थ का पीटी एग्जाम है जो 2013 में हुआ था, 15/12/2013 में। तो उसमें क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन देखिए 1834, 1835, 1836, 1837। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के प्रशासन के लिए कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने 1834 में एक नागरिक नियम बनाए थे। विल्किंसन, इसी नियम को विल्किंसन नियम के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में क्या हुआ था, 1837 में कोल्हान में भी इसको पेश किया गया था विल्किंसन नियम को। इसी को आगे चलकर विल्किंसन रूल भी कहा गया है। तो इसका जो ऑप्शन में आंसर होगा 1834 होगा। और विल्किंसन जब रूल का बात करेगा तो फ्रेंड्स तो 1837 होगा। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके बारे में देख लीजिए, थोड़ा ऑप्शन में क्या दिया है। तो अप्रैल 1912, अप्रैल 1913, अप्रैल 1914, अप्रैल 1915। तो थोड़ा सा देखिए, तो जो टाना भगत आंदोलन है उसका शुरुआत किया था जतरा भगत। और कब किया था फ्रेंड्स? तो अप्रैल 1914 में किया था। जतरा भगत के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसका जन्म 1888 ईस्वी में गुमला जिला में बिशनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। जतरा भगत ने ही टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन सा आदिवासी नेता सदस्य थे? संविधान सभा में आपको पता ही है कि 9 दिसंबर, समझे, उस समय तो झारखंड से कौन थे संविधान सभा में शामिल? तो झारखंड से संविधान सभा में शामिल थे आपके जयपाल सिंह मुंडा। तो आइए थोड़ा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में समझते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को हुआ था, टकरा गांव खूंटी जिला में हुआ था। इसके उपनाम भी है, इसको और भी नाम से जाना जाता है, जिसको इन्हें बोला जाता है मारंगुम के,
मुंडा राजा, ये भी नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके एक और विशेषता है खेल में कि इन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हॉकी में भारत को एक स्वर्ण पदक जितवाए थे। इन्हीं के नेतृत्व में भारत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इनके राजनीतिक करियर की बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने 1939 में एक आदिवासी महासभा पार्टी के अध्यक्ष बने। फिर बाद में इन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की, जो आगे चलकर कांग्रेस में विलय हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स आगे है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों में प्रमुख नेता कौन थे। मतलब कहने का है कि 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था, 1857 का क्रांति, उसमें सिंहभूम क्षेत्र से कौन नेता थे। तो हम लोग फ्रेंड्स जो इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए, राजा दुर्जन साल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाही और टिकैत उमराव सिंह। तो हम लोग इसमें कुछ फैक्ट जोड़ के लाए फ्रेंड्स। क्षेत्र, नेतृत्व, तिथि, देखिए सिंहभूम का पता ही है, सिंहभूम में कौन थे, तो राजा अर्जुन सिंह। इन्हीं के साथ और भी नाम है, रामनाथ सिंह, भगवान सिंह। ये सब भी आपको 1857 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे। और देखिए स्टार्ट कब हुआ था, तो 3 सितंबर 1857 में स्टार्ट हुआ था इस स्थिति को। आप देखिए हजारीबाग से भी नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र शाही। 30 जुलाई 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति में नेतृत्व कर रहे थे। इसी प्रकार से आप देखिए रांची में थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राव। ये सब रांची से नेतृत्व कर रहे थे 2 अगस्त 1857 में 1857 की क्रांति में। आप देखिए तो पलामू क्षेत्र में भी है नीलांबर पीताम्बर। 26 दिसंबर 1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति में ये लोग का महत्वपूर्ण योगदान है, नेतृत्व कर रहे थे ये लोग। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिरहोर जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी और आम आदमी। तो बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ है ये है जंगल का आदमी। ये जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब ये जो बिरहोर जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंडारी भाषा से लिया गया फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा समझते हैं। तो बिरहोर की जो बस्ती होता है उसे टंडा कहते हैं। अगर आप वहाँ पर इस बस्ती में झोपड़ी नुमा घर है आपका, तो उसे हम लोग कुंबा कहेंगे। बिरहोर जनजाति में जो युवा घरी होता है उसे हम लोग गीती कोड़ा कहते हैं। और साथ ही साथ लड़कों का जो निवास स्थान होता है उसे डोंडा कांठा कहते हैं, और जो लड़कियों का होता है उसे ढिंडी कुंडी कहते हैं। तो ये है बिरहोर जनजाति के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार आगे हैं कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग झारखंड में फूलों का त्यौहार हम लोग सरहुल पर्व जो होता है उसे कहते हैं फूलों का त्यौहार। तो थोड़ा सा समझते हैं सरहुल पर्व के बारे में। तो सरहुल जो पर्व है झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सरहुल को उरांव में सद्दी कहते हैं, और संथाल में लोग इसे बा पर्व भी कहते हैं, और खड़िया जनजाति के लोग इसे जकोर कहते हैं। और ये मनाया कब जाता है, तो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को मनाया जाता है सरहुल पर्व। इसी तरह फ्रेंड्स देखिए आगे, ये सब जो क्वेश्चन है ये जेपीएससी 5th पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखिए कि हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है, यानी भादो महीना में कौन सी पूजा होती है। तो आप देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन में रामनवमी है,
सरहुल है, कर्मा है, सोहराय है। तो जो भाद्र के महीना में होता है वो कर्मा है। अब जो कर्मा के बारे में थोड़ा समझते हैं कि कर्मा पूजा क्या, किस प्रकार का पूजा है। तो ये दोनों आदिवासियों में मनाया जाता है और सदानों में भी मनाया जाता है। और ये भाई बहन के प्रेम पर आधारित ये पर्व है। इस अवसर में क्या होता है फ्रेंड्स कि मैदान में चाहे अखड़ा में करम का वृक्ष लगाकर उसके डाल मतलब करम की वृक्ष के डाल को गाड़ कर पूजा किया जाता है। इस पर्व को लोग घर में भी मनाते हैं। तो जब घर में मनाते हैं तो उसे कहते हैं राजकर्मा। अगर आप अखड़ा में मनाने गए हैं या अखड़ा में जो मनाते हैं उसे कहते हैं देशकर्मा। तो ये जो पर्व होता है भादो महीना में एकादशी तिथि को मनाया जाता है फ्रेंड्स। कर्मा पूजा जो भाद्र मास में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो ये कल्चर का है, संस्कृति, झारखंड की संस्कृति से क्वेश्चन दिया गया है। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो जेपीएससी 5th में पूछा गया है। तो ये भी देखिए, तो ये भी झारखंड की संस्कृति से क्वेश्चन है कि सोहराय पर्व, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है फ्रेंड्स। तो आप देखिएगा जो सोहराय है फ्रेंड्स वो ऑप्शन में यहाँ दिया गया है बिरहोर, संथाल, मुंडा, उरांव। तो आप देखिएगा कि इस संथाल जनजाति के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। आप बोल भी सकते हैं कि संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है जो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। सोहराय पर्व का जो संबंध है फ्रेंड्स ये आप मवेशियों से है। सोहराय पर्व जो मनाया जाता है लगभग 5 दिनों तक मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये सोहराय सोहराय पर्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी था। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि धुमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो ओरांव, कुड़ुक, मुंडा, संथाल। तो फ्रेंड्स धुमकुड़िया जो है वो ओरांव की है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स आगे दिया गया, लिख के लाए हैं युवागिरी जनजाति। आप देखिएगा फ्रेंड्स तो जो घोटुल है, घोटुल एक युवागिरी है जहाँ युवा लोग रहता है, प्रशिक्षण करता है, सीखता है अपने समाज के बारे में, कल्चर के बारे में। तो इसमें लड़कियों लोग भी सीखता है तो उसका भी है और लड़का लोग भी सीखता है। तो उसके जो सीखने का जो एक रूम है उसी को बोलता है युवा गृह। तो आप देखिएगा घोटुल, तो घोटुल संथाल और गोंड जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है। इसके बाद देखिए गीतीओड़ा में मुंडा जनजाति के लोग हो, कोरा, असुर, ये सब जनजाति के युवा लोग जहाँ सीखते प्रशिक्षण करते हैं वहाँ उसी को बोलता है युवा गृह, गीतीओड़ा कहते हैं। फिर इस प्रकार से देखिए कोड़वा, सौर पहाड़ियों, माल पहाड़ियाँ, सौर पहाड़ियों को बोला जाता है कोड़वा। धुमकड़िया आपका उरांव का हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स आगे अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। यानी संथाल जनजाति में गांव के जो प्रधान होते हैं यानी मुखिया होते हैं उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि महतो है, पढ़ा है, मुखिया है, मांझी है। तो संथाल जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है उसे मांझी कहा जाता है फ्रेंड्स। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ जनजाति थोड़ा सा और भी जानकारी, जनजाति गांव का मुखिया, तो संथाल जनजाति में हो गया मांझी, ओरांव जनजाति में गांव का मुखिया बोला जाता है महतो। इसी तरह मुंडा जनजाति में कहा जाता है हाथू मुंडा। ये सब गांव के मुखिया को इस नाम से जाना जाता है जनजातियों में। देखिए फ्रेंड्स आगे तो जेपीएससी पीटी में आपको एक फिल्म से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन डाल दिया था। तो इसमें बोला गया था किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है। तो बैंड बाजा बारात, लंच बॉक्स, गैंग ऑफ वासेपुर, फिराक। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स जो ऑप्शन होगा गैंग ऑफ वासेपुर। गैंग ऑफ वासेपुर धनबाद में एक जगह है वासेपुर, इसी क्षेत्र से संबंधित इस फिल्म में दिखाया गया है। तो ये फिल्म देखते हैं फ्रेंड्स, ये फिल्म 2012 में आया था और ये भारतीय अपराध गाथा फिल्म है। इसको जो डायरेक्ट किया था फिल्म को बनाया था वो है अनुराग कश्यप।
इस फिल्म को 2 भाग में मतलब रिलीज किया गया, पहला पार्ट दूसरा पार्ट का। तो पहला जो पार्ट था उसमें आप देखिएगा मुख्य भूमिका में मनोज बाजपेयी जी थे, और दूसरे भाग में जो मुख्य भूमिका में थे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी थे। तो इस प्रकार से फिल्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपका झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में है 1905, 1906, 1907, 1908। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1907 में हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखे हैं कि जो टाटा आयरन स्टील कंपनी का है यानी टिस्को, इसको झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला में साक्षी नामक स्थान पर किया गया था। ये दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। असल में क्या था कि टिस्को की जो स्थापना हुआ था प्रारंभिक, वो जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का मतलब कि विचार था, परंतु क्या हुआ था कि उनका 1904 में निधन हो गया था। तो इसलिए वास्तविक अगर हम बात करें तो वास्तविक जो टाटा आयरन स्टील का जो वास्तविक संस्थापक के रूप में बात करें तो है जमशेद जी टाटा, जो 1907 में इसका स्थापना, और इसमें जब स्थापना के बाद इसमें उत्पादन का जो समय हुआ, उत्पादन इसमें 1911 में स्टार्ट हुआ लोह बनाना। तो फ्रेंड्स ये था जेपीएससी पीटी 5th का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा फ्रेंड्स जेपीएससी 6 का पीटी का, उसका भी फुल एनालिसिस लाएंगे। तो तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।